परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और हम उसका वचन सीखेंगे, जहाँ पर हम वचन देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में। जब हम वचन देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में वचन 24, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। ओ मेरा परमेश्वर आत्मा है। वचन में लिखा है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले, उसकी महिमा करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हालेलुया। जो परमेश्वर ही आत्मा है तो हमें भी आत्मा बनने की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है जो परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है, जो मसीह पर भरोसा रखता है, वो मसीह यीशु में एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो प्रभु में हम क्या हो जाते? एक आत्मा हो जाते हैं। प्रभु में हम क्या हो जाते? एक आत्मा हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर और हम आत्मा, परमेश्वर भी आत्मा और हम उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो हम आत्मा से करें, है ना। पौलुस कहता मैं आत्मा से भी गाऊंगा और मन से भी गाऊंगा, क्योंकि अपने आप को वो उसके कंट्रोल में रखता है। शरीर को, वो जीवन को, मन को, हृदय को अपने वश में रखता है। इसलिए वो कहता है मैं मन से भी गाऊंगा और आत्मा से भी गाऊंगा। मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की जरूरत है। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, महिमा करे, उसके नाम को महिमा दे। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पिता ऐसे आराधक को ढूंढता है, ऐसे महिमा करने वालों को ढूंढता है, ऐसी भक्ति करने वालों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उस जीवते परमेश्वर की आराधना कर सके। हालेलुया। हमारा आराधना करने का तरीका, भक्ति करने का तरीका, सेवा करने का तरीका, ओ उसके नाम भजने का तरीका, ओ परमेश्वर ने सिखाया है कि हम आत्मा से उस जीवते परमेश्वर की आराधना करें, आत्मा से उसकी प्रशंसा करे, आत्मा से उसको भजे, आत्मा से उसकी प्रशंसा करे, आत्मा से हालेलुया उसकी आराधना सेवा करे। क्योंकि ऐसे आराधक को ही वो ढूंढता है और कहता है मेरा भजन यही है कि मेरे भेजने वाले परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। हालेलुया। मेरा भजन यही है कि उस जीवते परमेश्वर की इच्छा पूरी करूं। हमारा भी टारगेट यही होना चाहिए। हमारा खाना पीना यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। हमारे पेट के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं, पर परमेश्वर को महिमा मिले, है ना। परमेश्वर की आराधना हो, परमेश्वर की तारीफ हो। ऐसी आराधक को ढूंढता है, ऐसी आराधना करने वालों को ढूंढता है वो परमेश्वर, जो हम आत्मा से करें। हम यदि आत्मा से आराधना करते होंगे, महिमा करते होंगे, सेवा करते होंगे आत्मा से, हालेलुया, परमेश्वर ऐसे आराधक को ढूंढता है, ऐसी प्रशंसा करने वाले को ढूंढता है। हालेलुया। ओ परमेश्वर महान परमेश्वर है। इसलिए सच्चा आराधक बने, सच्चा सेवक बने, सच्चा महिमा करने वाला बने। ऐसे आराधकों को वो यहोवा परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। इसलिए आराधना करे, महिमा करे, प्रशंसा करे, उस आत्मा और सच्चाई से ही करे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है, वो जिंदा परमेश्वर आत्मा है। मेरा परमेश्वर आत्मा है। जो उस पर भरोसा करते वो भी एक आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा ना मिटने वाली है, आत्मा ना मिटने वाली है। इसलिए आत्मा, परमेश्वर की आत्मा शुरू से आखिरी तक रहने वाली आत्मा है। और हम भी उस आत्मा में, उस परमेश्वर की आत्मा में हम क्या हो जाते हैं? उस आत्मा में हम क्या हो जाते? उस आत्मा में मिल जाते, पिता की आत्मा में। यीशु ने क्या कहा है? तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। जैसा पिता मुझ में, वैसे तुम सब मुझ में और मैं तुम में रहा करूंगा। हालेलुया। हम पिता में, पिता मुझ में, है ना।
यीशु मुझ में और हम यीशु में, हालेलुया। ये इससे कहते एक आत्मा, हालेलुया। हम भी एक मन होकर कह सकते कि यीशु मुझ में है और मैं यीशु में हूँ, क्योंकि यीशु ने कह दिया था पिता मुझ में होकर काम करता है, पिता मुझ में होकर बोलता है, पिता मुझ में होकर कार्य करता है, पिता मुझ में होकर चलता है, हालेलुया। ऐसा ही हम पिता में और पिता हम में, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा आपकी सहायता मदद करे। वे वचन जीवन को बदलने वाला संदेश है, हालातों को बदलने वाला संदेश है, आत्मा में जीने के लिए, हालेलुया, प्रकाशन देने वाला संदेश है, हालेलुया। इस वचन के द्वारा खुदावंत आपको बरकत और आशीष अनुग्रह दे, आमीन, हालेलुया।